औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, मैं हूँ आपके सामने कासिम यज़दानी, मौजू कुरान और तिब, और आज आपकी खिदमत में तिब इस्लामी में सैरी के बारे में जो बयान हुए हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि कुरान ने कहा था कि अनतसूमु खैरुल लकुम, कि रोज़ा तुम्हारे लिए मुफीद है। लेकिन आजकल देखा गया है कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो जिस रोज़े ने हमारे लिए सेहत का सबब बनना था, जिस रोज़े ने हमारे लिए शिफा का सबब बनना था, वही रोज़ा हमारे लिए बीमारियों का सबब बन रहा होता है। उसकी वजह यह है कि हम तिब्बे अहले बैत के मुताबिक, मोहम्मद वाले मोहम्मद के फरामीन के मुताबिक रोज़ा नहीं रखते हैं, उसके मुताबिक अमल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां आती हैं। तो सबसे पहली बात जो सहरी के बारे में हुई है वो ये है कि सहरी ज़रूर करनी चाहिए। अतः बाब है कि मुस्तहब है सहरी, और तिब्बी जिहत से बहुत अहमियत रखती है सहरी, कि अगर सहरी नहीं करेंगे तो कमज़ोरी का सबब बनेगा, और उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की गुर्दों की मुश्किलात तहकीकात के मुताबिक, यानी हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं अगर हम सहरी नहीं करेंगे। तो खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसाहिरीन, अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी करने वालों पर दुरूद पढ़ते हैं। दुरूद पढ़ने से मुराद यानी रहमत भेजते हैं। इसी तरह खुद जो है ना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है कि अस्सुहूरु बरकतुन, कि सहरी में बरकत है। जो इंसान सहरी खाता है उसकी जिंदगी में बरकत पैदा होती है। इसी तरह खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और जगह इरशाद फरमाते हैं, ला तदउ उम्मत यस्सुहूरा वलौ अला हशफा, मेरी उम्मत को सहरी तर्क नहीं करनी चाहिए, अगरचे एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, थोड़ा सा मतलब खजूर का एक दाना ही क्यों ना हो, रोटी का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, सहरी जरूर करें। खुद ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका फलसफा भी बयान करते हैं कि सहरी क्यों करनी चाहिए। तो इरशाद फरमाते हैं, तआमनु बिअक्ल सुहूर अला सियाम नहार, दिन के रोजे को तामुन करें किसके जरिए से? सहरी खाने के जरिए से। यानी अगर आप रोजा रखना चाहते हैं तो रोजे में आप चाहते हैं कि कमजोर ना हो और आपको मुश्किल पैदा ना हो तो सहरी खाएं। और अगर आप चाहते हैं रात को जागना यानी इबादत के लिए, व बिन्नौम में इंदल कैलूला अला क़यामिल लैल, और नींद के जरिए से। कौन सी नींद? जो कैलूला की नींद है। कैलूला से मुराद यानी थोड़ी सी नींद है, जोर से पहले जिसको कहा जाता है। दिन में आजकल सोना चाहिए, खासतौर पे रातें छोटी होती हैं और हम सहर के टाइम जागते हैं, तो दिन में थोड़ा सो लें तो वो खुद रात के जागने के लिए भी मुफीद है और रोजे के लिए भी मुफीद होता है। इसी तरह दिन में कमजोरी से बचने के लिए हमें सत्तू और खजूर खाना चाहिए। रवायात अहले बैत में सत्तू और खजूर की ताकीद की गई है सहरी के टाइम। अफजल सुहूर अस्सवीक व तम्र, बेहतरीन सहरी कौन सी है? सवीक है यानी सत्तू है और खजूर है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको दिन में प्यास न लगे तो उसके लिए भी यही कह सकते हैं, दोनों चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से? यही खजूर आप पानी के साथ इस्तेमाल करें, और साथ साथ सत्तू कौन सा इस्तेमाल करें? मसूर की दाल का सत्तू इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सत्तू पहले बहुत आम था, लेकिन अभी चूंकि हम ऐसी तभी चीजों से और मुफीद चीजों से दूर होते जा रहे हैं, तो आप लोगों को शायद ना पता हो बाज लोगों को सत्तू किस तरह बनाया जाता है। तो सत्तू के बनाने का आसान सा तरीका एक खुद रवायात अहले सुन्नत में है, जो अमूमन पाकिस्तान में रह जाए, एक जो है ना रवायात अहले बैत में। वो किस तरह है कि पहले हम लोग उसी को, गंदम का सत्तू है या जौ का सत्तू है, उसी को सबूत के साथ आटा कर लेते हैं। आटे के बाद उसको भून लेते हैं बगैर किसी रोगन के और बगैर किसी तेल के, तो ये हमारा सत्तू तैयार हो जाता है। तो दाल का सत्तू है, उसके अलावा सेब का सत्तू है, संजद का है, गंदम, जौ, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के सत्तू हैं जो मुफीद है हमारे लिए। तो दाल का सत्तू किसके लिए? प्यास के लिए मुफीद होगा, और खजूर अगर हम पानी के साथ इस्तेमाल करें तो ये मुफीद होगा। इसी तरह अगर हम
तो मलंगा और इस तरह की चीजें अगर इस्तेमाल करें तो पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। एक और बात कि हम लोग सुबह पराठा खाते हैं या गोश्त वाली ग़िज़ा खाते हैं, उसके बाद हम लोग पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं। ये पानी पीते हैं तो ये पानी नहीं पीना चाहिए, या वक्फे के साथ पानी को इस्तेमाल करें। तो ये सहर की टाइम मुज़िर होता है पानी पीना। और एक और बात ये कि हम लोग कहते हैं कि चूंकि हमने रोजा रखना है सारा दिन, तो टैंकी को फुल करते हैं और अपने अंदर पानी और ग़िज़ा बहुत ज्यादा स्टॉक करते हैं। ये खुद बीमारियों का सबब बनता है, ज्यादा पानी पीना और ज्यादा खाना। लिहाजा वही रूटीन है जो अहले बैत ने बताई हुई है कि अभी तक भूख बाकी हो तो उसको छोड़ दे। तो इस अंदाज में रोजा रखेंगे तो ये रोजा खुद आपकी बीमारियों के लिए क्या होगा, शिफा होगा और आपके लिए मुफीद होगा। लेकिन बहुत ज्यादा खाएंगे और बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो ये बीमारियों का सबब बनेगा। एक और नुक्ता वो ये है कि हम बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं सहरी की टाइम खास तौर पे, तो ये भी नहीं करना चाहिए। ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठंडे पानी से मुराद यानी क्या, जिसके अंदर बर्फ डली हुई हो। अगर ठंडा पानी आपको जवानी में नुकसान न पहुंचाए तो बुढ़ापे में आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह ठंडे पानी के बारे में ये है कि ये बास बीमारियों का सबब बनता है, जिनमें से एक डियाबेट है, उसके बाद जिगर की चर्बी है, दिल की बीमारियां हैं, लकवा और इस तरह की दूसरी बीमारियों का ये सबब बनता है। और बाज लोगों को पानी की कमी होती है, खासतौर पर जिनको गुर्दे की पथरी होती है और इस तरह के लोग, तो वो लोग भी पानी को कमी को पूरा करने के लिए क्या करें, अफ्तारी और सहर के दरमियान जो टाइम है इसमें पानी की कमी को फलों के जरिए से, सिकंजबीन के जरिए से। सिकंजबीन जब हम नाम लेते हैं तो मोमन पाकिस्तान में हमारे ज़हन में वही नींबू का पानी आता है। तो यहाँ पे जो मेरी मुराद है सिकंजबीन से, आप लोग खुद भी घर में तैयार कर सकते हैं और बहुत बेहतरीन चीज है, खासतौर पे जिनका मिजाज गर्मी वाला है, गर्म खुश्क सफरावी मिजाज है, उनके लिए एक बेहतरीन इलाज भी है। और रोजे की वजह से भी इंसान को गर्मी हो जाती है। तो सिकंजबीन क्या है, 2 हिस्से शहद, 2 हिस्से अर्के कासनी, या अगर किसी का मिजाज सर्द नहीं है तो उसकी जगह कोई और पुदीने का अर्क या इस तरह कोई मिला सकते हैं, और 1 हिस्सा सिरका। इन तीनों को आपस में मखलूत कर लें तो ये आपकी बेहतरीन सिकंजबीन बन जाएगी और इसको इस्तेमाल करें। हाथ नींबू वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का पानी उसके अंदर शहद मिक्स करके और शरबत बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक और चीज जो हम गुर्दे की पथरी वालों के लिए और इस तरह की चीजों के लिए मुफीद है, सुबह सहर की टाइम हम लोग क्या करें, जैतून की 1 चम्मच, जैतून के तेल की 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें। तो इससे क्या फायदा होगा, खुद मैदे में ज्यादा देर तक ग़िज़ा बाकी रहेगी। उसके अलावा जो मुंह से बदबू आती है उसमें कमी आ जाएगी। और दूसरा क्या कि कब्ज में से बच सकते हैं और कब्ज में कमी आ जाएगी। इस तरह का और काम जो हम कर सकते हैं सहरी की टाइम वो ये है कि उबले हुए पानी में जिसको उबाल लिया गया उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिक्स करके आप इस्तेमाल करें। ये चीजें मुफीद है सहरी की टाइम। इंशाल्लाह अगले मरले में आपको अफ्तारी के बारे में बताऊंगा, जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि अफ्तारी में क्या इस्तेमाल करना चाहिए, जो अहले बैत ने बयान किया अफ्तारी में क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम रवायात अहले बैत के मुताबिक, अगर हम तिब इस्लामी के मुताबिक, अगर हम इस्लामिक मेडिकल के मुताबिक अमल करेंगे तो यही रोजा हमारे लिए बीमारियों से शिफा का सबब बनेगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।